बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इतवार की ख़ुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का खैर मक़दम है। सवाल जवाब का ये 140वां सेशन है। आज भी हमारे सामने कई सवालात हैं। सवाल और जवाब समाअत फ़रमाएँ। पहला सवाल शिफ़ा साहिबा का है, पूछती हैं सूरह नबा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। सूरह नबा कुरान करीम की एक अज़ीम सूरत है। 30वें पारे में की पहली सूरत अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। तो ज़ाहिर है कि कुरान करीम की हर आयत की बड़े अज़ीम फ़वाइद हैं। तो सूरह नबा भी तिलावत के तौर पर पढ़ें। बाज़ बुज़ुर्गों ने सूरह नबा के कुछ तजर्बात और फ़वाइद लिखे हुए हैं, वो किसी सही हदीस से मनक़ूल नहीं है। अगर किसी बुज़ुर्ग को किसी ने सूरह नबा का कोई वजीफ़ा बताया हो तो वो बतौर वजीफ़ा की भी पढ़ लिया करे, वरना कुरान करीम की जिस तरह तमाम सूरतें और तिलावत के तौर पर शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए, उसमें सूरह नबा भी आ जाएगी और हर सूरत की जो अपनी बरक़ात हैं वो भी हासिल हो जाएंगी। अगला सवाल शानू अंसारी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं अर्ज़ ये कि फ़जर की जमात खड़ी हुई और बाद में एक शख्स आए तो फ़ौरन जमात में शामिल होगा या पहले सुन्नत पढ़ेगा, और सुन्नत छूटने का क्या हुक्म है, कुरान हदीस की रोशनी में बताएँ, ऐन करम होगा। फ़जर की जमात खड़ी होने पर अगर सुन्नत नहीं पढ़ी है तो देखा ये जाएगा कि सुन्नत पढ़ने में अगर ये मशगूल हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात ही निकल जाएगी। अगर ये ख़तरा हो कि मसलन दूसरी रकात चल रही है या दूसरी रकात की आखिरी रुकू सजदा हो रहा है तो फिर सुन्नतें छोड़ दी जाएंगी और इशराक़ के बाद ज़वाल से पहले पहले उन सुन्नतों को अदा किया जाएगा। और अगर ये उम्मीद है कि अभी फ़जर की जो है रकात पहली चल रही है, अभी नमाज शुरू ही हुई है फ़जर की, तो किनारे कहीं दाएँ बाएँ सुन्नत पहले पढ़ ले मुख्तसर अंदाज में और जमात में शामिल हो जाए। इस तरह सुन्नत भी अपने वक्त पर हो जाएगी और जमात भी नहीं फौत होगी। ये उलमा ने सारी हदीसों को सामने रख कर ये मसला बयान किया है। अगला सवाल सबिहा इस्लाम कमेंट में इन्होंने पूछा, सलाम के बाद अगर नमाज में बार बार भूलते हैं, हर नमाज में और हर रकात में भूलते हैं, कई बार नमाज दोहरानी पड़ती है, फिर भी दिल नहीं मानता, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाता है, तब भी दिल नहीं भरता, क्या करें? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। जवाब यह है कि आप शक के मरीज़ हो गए हैं। शक के मरीज़ को लिए चाहिए कि वो शक पर अमल न करे, अपने दिमाग पर ज़ोर दे और जो दिल में गालिब गुमान पैदा हो उस पर अमल करे। नमाज में भूलने का मसला ये है कि अगर आप ये भूल जाते हैं कि रकात 3 हुई कि 4 हुई, ये भूल जाते हैं कि सजदा 1 किया कि 2 किया, तो ऐसी सूरत में कम को मान करके अगला जवाब जो है अगला कम जो तादाद को मान करके जो है उसको पूरा कर लिया करें। मसलन ये सुबह हो रहा है कि सजदा 1 किया कि 2 किया, तो 1 सजदा और कर ले। रकात 3 पढ़ी कि 4 पढ़ी, तो आप ये समझ करके कि 3 पढ़ी एक और पढ़ ले और तीसरी पर भी बैठ जाए और आखिर में सजदे सहू कर लिया करें। नमाज बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल मोहम्मद अरशद कानपुर सलाम के बाद पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे भी थे जो बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे, उनके क्या नाम थे? बेटों की तादाद के बारे में सीरत में मुहक्किकीन ने बड़ा इख्तिलाफ किया है। कम से कम 2 तो क्लियर हैं, 4 की भी रिवायत है, 3 की भी रिवायत है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कासिम पैदा हुए थे, ये मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत मारिया क़िब्तिया से इब्राहीम पैदा हुए थे, इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है। बाकी 2 और बेटों का तज़किरा मिलता है। बाज़ कहते हैं इन्हीं के लक़ब थे वो तैयब ताहिर, बाज़ कहते हैं वो अलग बेटे थे। तो बहरहाल कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बेटों की रिवायत मिलती है। अगला सवाल जनाब हुसैन साहब पूछते हैं, कुरान ने सिले रहमी करने का हुक्म दिया, सच है, पर क्या सास, ससुर, दामाद, बहू, साला, साली, देवर, जेठ, नंद रहम की रिश्तेदार है? खूनी रिश्ता नहीं है और वालिदैन, भाई बहन और खूनी रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़े रखना शरई हुक्म है और यह हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। सिले रहमी के लफ्ज़ को आपने पकड़ लिया, सिले रहमी का मफ़हूम पकड़िए। सिले रहमी का मतलब है दर्जा बदर्जा तमाम रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना, यह है सिले रहमी। जो रहमी रिश्तेदार है, ज़ी रहम महरम है, उनके हुकूक कुछ ज़्यादा है। जैसे वालिदैन का हुक्म उनसे भी ज़्यादा है। हालांकि वालिदैन को ये नहीं कहते कि सिले रहमी करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और फिर दीगर ज़ी रहम महरम के साथ सिले रहमी और फिर आगे जितने भी अकरबा और यतामा अकरबा है, ज़वील क़ुरबा जिन्हें कहा जाता है, वो भी सिले रहमी के हुक्म में आते हैं। ये जो सास, ससुर, दामाद, बहू, साला, साली, देवर, इनके साथ भी जो हुस्न सलूक करेंगे वो सिले रहमी का सवाब मिलेगा। सिले रहमी से मुराद यही है कि जो रिश्तेदार हैं करीब के बईद के, दर्जा बदर्जा उनका ये ख्याल करना, उनकी रियायत करना, उनके तोहफ़े तहफ़ देना, उनसे खुशअंदाज़ी से खुश सलूकी से मिलना, ये बड़े सवाब की चीज़ है। हदीस पाक में आता है कि जिसको चाहिए कि उसकी उम्र भी बढ़े, उम्र में बरकत हो और माल भी बरकत हो, तो उसको चाहिए कि वो सिले रहमी किया करे। अगला सवाल अबू सईद आज़मी साहब मुफ्ती साहब क्या देहात में जुमा की नमाज़ हो जाती है
और देहात में सिर्फ 4 घर मुस्लिम है और बड़ी मस्जिद दूर है। नहीं, देहात में जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाएगी। जिस तरह के देहात का जिक्र आपने किया है वहाँ जुमा सही नहीं है, ईदैन भी सही नहीं है, तो उनको जो लोग जा सकते हैं दूर, सेहतमंद हैं, ताकत रखते हैं, वो जाके जुमा के पढ़ें दूर बड़ी मस्जिद में जहाँ जुमा जायज़ है, वरना वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। दूसरा सवाल, कब्रों के किनारे पक्की ईंट लगा सकते हैं? कब्रों में लगाना या कब्र के इर्द गिर्द पक्की ईंटें लगाकर उसको संवारना ये मना है। हाँ, दूर दराज से 4 दीवारी कर देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा सवाल, रोज़ी के लिए कोई वजीफ़ा बंदा है क्या है? और इबादत में भी बिल्कुल सुस्ती हो रही है, क्या करना चाहिए? भाई, रोज़ी के लिए तो शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत हदीस पाक में बताया गया कि रोज़ी की तंगी दूर करने के लिए सूरह वाक़िया शाम को पढ़ना चाहिए। और इबादत में जहाँ तक सुस्ती की बात है, इसके लिए किसी अहलुल्लाह नेक बंदे की सोहबत में आना जाना रखे और अल्लाह वालों के वाक़ियात सुनाए, इंशाअल्लाह उससे ये सुस्ती दूर होगी। अगला सवाल जनाब अमान अहमद साहब, सलाम के बाद कहते हैं, हज़रत हम अमेज़ोन एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि अमेज़ोन के प्रोडक्ट बिकवा कर रकम हासिल करना है, यानी कमीशन, लेकिन जो प्रोडक्ट की वीडियो है वो किसी और की बनाई हुई होती हैं और हम इंटरनेट में कापी कर लेते हैं, फिर वही दूसरे को इंटरनेट में दिखाकर बेचते हैं, तो क्या इससे मेरी रकम पर कोई फ़र्क तो नहीं आएगा? क्या इस तरीके से मेरी रकम हराम तो नहीं हो जाएगी? प्लीज़ बताइएगा और ये बता दीजिएगा कि हम दूसरों की वीडियो कापी करके गुनहगार तो नहीं बनेंगे? कापी करना, दूसरों की वीडियो की कापी करना, यानी बेमेहनत के आपने उसकी कापी करके अपनी तरफ निस्बत कर ली, पता बदल दिया, अपनी वीडियो बना डाली और अपने नाम से उसको आगे कर दिया, तो जाहिर है कि ये तो चोरी है। चोरी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, ये भी एक किस्म की चोरी है। बाकी जो आपने अमेज़ोन के प्रोडक्ट बिकवा कर रकम हासिल करते हैं कमीशन, वो कमीशन जायज़ है। उस कमीशन के हासिल करने के लिए कुछ अपनी मेहनत करें, या जिससे वीडियो आप ले रहे हैं उससे इजाज़त ले लें। इजाज़त के बगैर इस तरीके से कापी करेंगे तो गलत होगा। अगला सवाल जनाब मोहम्मद उमर साहब, कहते हैं, मैं अपने घर में रखे हुए पैसे पर्स वगैरह से बगैर इजाज़त के 50 रुपये निकाल लेता हूँ, क्या ये चोरी और धोखेबाजी में शुमार होगा और क्या इस पर गुनाह होगा? मुझे घर वाले पैसे नहीं देते और मैं मांग भी नहीं पाता हूँ, 20 साल का हो गया हूँ लेकिन कुछ कमा नहीं पाता हूँ। मेरे घर की माली हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल दर्जे की है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि आप 20 साल के होकर के भी दूसरों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। भाई, आपको कमाने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ी बहुत मजदूरी करें, कहीं काम करें, और जिसकी जेब से पैसे निकाल लें उससे पहले पूछ लिया करें, भाई 20 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ जाए आप ना हो तो मैं निकालने की इजाज़त दे दीजिए, या निकालने के बाद में पूछ लीजिए। अगर वो आपको मना नहीं करते हैं तो पैसे हलाल रहे, अगर वो मना करते हैं तो पैसे जो है हराम हो गए, गलत हो गया आपका इस्तेमाल करना। तो बहरहाल ये भी एक किस्म की चोरी है, छोटी चोरी सही है, चोरी ही। अगला सवाल जनाब मोहम्मद सैफ साहब, सलाम के बाद कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि नमाज में सलाम फेरने के बाद ज़ोर से अल्लाह अकबर कहना सही है, क्या ये हदीस से साबित है? जवाब यह है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कभी कभार कहना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ख़त्म होने को तकबीर से पहचानते थे कि अल्लाह अकबर ज़ोर से आप फरमाते थे, लेकिन फ़ुक़हा मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये तकबीर अल्लाह अकबर ये तस्बीह तहमीद की तरह है, यानी नमाज के ख़त्म होने के बाद आपकी आयत शरीफा थी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहना, दरअसल ये है। और ज़िक्र अज़कार में असल इख्फ़ा है, यानी आहिस्ता कहना, इसलिए बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहने को फ़ुक़हा मना करते हैं। कभी कभार हो जाए तो हम बुलंद आवाज़ से कहना जायज़ तो है, लेकिन बुलंद आवाज़ से कहने के बजाय आहिस्ता आवाज़ से कहे और उसका इल्तिज़ाम न करे। रहेगा इस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये नमाज के बाद 3 मरतबा कहना और आखिर में थोड़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह में आवाज़ हल्की सी बुलंद कर देना, ये भी हदीस पाक से साबित है। इसका मामूल बनाना चाहिए, बजाय इसके कि अल्लाह अकबर ज़ोर से कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे, और ये चीज़ जो है सुन्नत से साबित है। अगला और आखिरी सवाल जनाब सलमान अंसारी, मुफ्ती साहब कोई मुस्लिम से हिंदू होता है उसके लिए क्या हुक्म है? वो मुर्तद हो जाता है? इस्लाम छोड़ने ही का नाम इर्तिदाद होता है। इस्लाम के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेना, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो अपने दीन से मुर्तद हो जाता है, तो मुर्तद उसी को तो कहते हैं जो इस्लाम से फिर जाता है। अब उसका हुक्म क्या है? इस्लामी हुकूमत में तो उसका हुक्म अलग है, गैर इस्लामी हुकूमत में यही है कि उसको समझा बुझाकर इस्लाम की तरफ वापस लाने की कोशिश की जाए, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। बस ये थे आपके सवालात जवाबात जो आपकी इस खिदमत में पेश किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की खिदमत करने और एक दूसरे से इस्तिफ़ादा इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।